नमस्ते। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। कई बार ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना, पर असल में ये एनर्जी के पूरे खेल को समझने का एक सीक्रेट कोड है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एग्जाम के सवालों में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर जगह मौजूद है। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे सीधे नियमों और सिद्धांतों की बात करें, क्यों ना कुछ रोज की पहेलियों से शुरुआत की जाए। ये वो सवाल हैं जो हम लगभग रोज देखते सुनते हैं, और मजे की बात यह है कि इन सब का जवाब ऊष्मागतिकी में ही छिपा है। तो पहली पहेली, प्रेशर कुकर में खाना इतनी जल्दी कैसे पक जाता है? भाई ये सिर्फ भाप को बंद करने का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सटीक फिजिक्स का नियम काम कर रहा है। और ये दूसरी पहेली तो और भी दिलचस्प है। जब कोई टायर अचानक फटता है तो छूने पर वो ठंडा क्यों महसूस होता है? अरे हवा तो इतने प्रेशर में थी, उसे तो गर्म होना चाहिए था, है ना? कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही घटनाएं सीधे सीधे ऊष्मागतिकी के नियमों से जुड़ी हैं। तो ठीक है, इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें एक टूल किट चाहिए। और वो टूल किट क्या है? वो है ऊष्मागतिकी के 4 यूनिवर्सल रूल्स। ये वो नियम हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी कैसे काम करती है ये तय करते हैं। और सच कहें तो यही हमारे सारे सवालों की चाबी भी है। चलिए शुरुआत करते हैं जीरोथ लॉ यानी शून्यवें नियम से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जीरोथ लॉ, पर यह बहुत बेसिक है। ये असल में टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। सीधे सीधे कहें तो अगर कोई चीज़ ए चीज़ सी के बराबर गर्म है और चीज़ बी भी चीज़ सी के ही बराबर गर्म है, तो इसका मतलब ए और बी भी एक दूसरे के बराबर गर्म होंगे। बिल्कुल, और हमारे थर्मोमीटर्स इसी सीधे साधे सिद्धांत पर काम करते हैं। अब आता है पहला नियम, और ये तो एनर्जी का सबसे बड़ा नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। मतलब अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो एनर्जी बर्बाद नहीं होती, या तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी या फिर उस सिस्टम से कोई काम करवाएगी। अब दूसरा नियम ये हमें बताता है कि चीजें किस दिशा में होंगी। एक तरह से कहें तो ये हमें वक्त की दिशा बताता है। ये कहता है कि गर्मी हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही बहेगी, अपने आप कभी भी ठंडी से गर्म की तरफ नहीं जाएगी। इसलिए तो चाय का कप हमेशा ठंडा होता है, कभी ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं होती। और सोचिए, फ्रिज को यही उल्टा काम करने के लिए, यानी अंदर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए बाहर से कितनी मेहनत करनी पड़ती है बिजली के रूप में। और जानते हैं, इस दूसरे नियम को बताने के 2 बड़े तरीके हैं, पर दोनों का मतलब एक ही है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि दुनिया का कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी तो हीट के रूप में वेस्ट होगी ही। और क्लॉजियस स्टेटमेंट वही बात कहता है जो हमने अभी की, कि बिना बाहरी काम के गर्मी ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती। मतलब दोनों ही ये बता रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही तरफ, एक नेचुरल डायरेक्शन में होता है। और आखिर में आता है तीसरा नियम। ये नियम एंट्रोपी के लिए एक बेसलाइन सेट करता है। अब ये एंट्रोपी क्या है? इसे आप किसी भी सिस्टम में फैलाव या अव्यवस्था की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक साफ सुथरा कमरा अपने आप गंदा हो जाता है ना, लेकिन गंदा कमरा क्या कभी अपने आप साफ होता है? नहीं, बस यही एंट्रोपी है। तो तीसरा नियम कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी सबसे ठंडे तापमान पर, एक परफेक्ट क्रिस्टल में जीरो एंट्रोपी होती है। मतलब कोई अव्यवस्था नहीं, एकदम परफेक्ट ऑर्डर। तो ये तो हो गए नियम कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। मतलब वो कौन कौन से रास्ते या प्रोसेस हैं जिनसे ये एनर्जी चेंज असल में होता है। और हमारी पहेलियों को सुलझाने के लिए इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ 4 मेन प्रोसेस है। आइसोथर्मल यानी समतापी, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक यानी समदाबीय, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक यानी समआयतनिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और आखिरी एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म। ये हमारी पहेली के लिए सबसे जरूरी है। इसमें सिस्टम और बाहर की दुनिया के बीच हीट का कोई लेन देन नहीं होता। चलिए, अब हमारा टूल किट पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास नियम भी है और प्रोसेस भी। तो अब वापस चलते हैं हमारी उन शुरुआती पहेलियों पर और इस कोड को क्रैक करते हैं। यही वो सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो हमारी पहली पहेली, प्रेशर कुकर में खाना इतनी जल्दी क्यों पकता है? इसका जवाब पहले और दूसरे नियम के एक बहुत ही क्लेवर एप्लीकेशन में छिपा है।
तो होता यह है कि कुकर के अंदर भाप ट्रैप हो जाती है, जिससे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब प्रेशर बढ़ता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज़्यादा हो जाता है। मतलब पानी अब 110 या 120 डिग्री पर उबल रहा है, तो जाहिर है खाना ज़्यादा गर्म पानी में पकेगा और इसलिए बहुत तेज़ी से पकेगा। सिंपल। अब आते हैं उस दूसरे रहस्य पर, फटता हुआ टायर ठंडा क्यों लगता है। इसका जवाब भी हमारी उसी प्रोसेस वाली लिस्ट में है, और ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, यानी रुद्धोष्म प्रसार। जब टायर फटता है तो अंदर की हवा बहुत तेजी से एकदम से फैलती है। इस फैलाव में गैस को बाहर की हवा को धक्का देना पड़ता है, मतलब उसे काम करना पड़ता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि उसे बाहर से गर्मी लेने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करती है। और जब इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाती है तो गैस का टेम्परेचर जाहिर है तेजी से नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो ठंडी महसूस होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ रैपिड फायर सवाल लेते हैं। पहला सवाल, बादलों वाली रातें साफ रातों के मुकाबले ज्यादा गर्म क्यों लगती हैं? इसका लेना देना है रेडिएशन से। देखिए, दिन में जमीन सूरज से गर्मी सोखती है और रात में उसी गर्मी को वापस स्पेस में छोड़ती है। पर जब आसमान में बादल होते हैं तो वो एक कंबल की तरह काम करते हैं। वो जमीन से निकल रही गर्मी को वापस नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नतीजा, गर्मी स्पेस में जा नहीं पाती और हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। और एक और रैपिड फायर सवाल, पसीना आने से हमारे शरीर को ठंडक क्यों मिलती है? ये सब कमाल है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा का। जब पसीना, जो कि पानी है, भाप बनकर उड़ता है, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो ऐसा करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है? सीधे हमारी स्किन से। तो जब हमारी स्किन से गर्मी निकल जाती है तो हमारा शरीर अपने आप ठंडा हो जाता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये नियम सिर्फ किताबों या एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये तो हर पल हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स असल में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो उन अनदेखे नियमों का सेट है जो हर चीज में एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। हमारी कार के इंजन से लेकर आसमान के सितारों तक, और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। और ये सब हमें उसी एक बड़े आइडिया पर वापस लाता है, एंट्रोपी। यानी यूनिवर्स की नेचुरल आदत हमेशा अव्यवस्था की तरफ बढ़ने की है। जैसा कि महान एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने कहा था, ये नियम कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, मेरे हिसाब से प्रकृति के सभी नियमों में सबसे ऊपर है। तो अब जब ये टूलकिट हमारे पास है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज अपने आसपास एनर्जी की कौन सी पहेली को सुलझाया जा सकता है। बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, जवाब हर जगह मौजूद हैं।